Hey guys, welcome to Super Coaching by Testbook.com. I am Sonpriya and today I am before you to address your one of the most important concerns, that is how to choose your UPSC Civil Services exam optional. अपने ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कैसे चुने, है ना। हम जो प्रिपरेशन शुरू में स्टार्ट करते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सा ऑप्शनल चूज करें, किस में ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग है, किसका सिलेबस छोटा है, या ये चूज कर लूं, वापस तो नहीं बदलना पड़ेगा, है ना। ये सारी जो बातें हैं ये हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हमने सोचा हम आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेके आते हैं और आपको वो सारे पॉइंटर्स बता देते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अपने ऑप्शनल को चूज करते वक्त। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये वो पेपर है आपका जो 500 नंबर का होता है और आपके फाइनल सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरल स्टडी सबके लिए लेवल प्लेइंग है, सबके लिए सेम होता है। ऑप्शनल जो है और आपका एसए पेपर दोनों ही डिफरेंस ला सकता है आपके स्कोर में और डिसाइड कर सकता है आप फाइनल लिस्ट के अंदर हैं या फाइनल लिस्ट के बाहर। ऑप्शनल इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, है ना, जो अभी अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, एटलीस्ट दीज पीपल, है ना, दे शुड कीप some things in mind before choosing their option. यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लस बाकी जो टॉपर्स हैं, बाकी जो मेरे कॉलिग्स हैं, उन लोगों से बात करके एक लिस्ट बनाई है कि दिस आर द पॉइंटर्स जो आपको दिमाग में रखना चाहिए अपना ऑप्शनल डिसाइड करते वक्त। लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स का सिलेबस होता है, डिटेल्ड सिलेबस होता है। अभी अभी आपने अगर प्रिपरेशन करना शुरू किया है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां से आप डिफरेंट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट को देखिए। जो लिस्ट में से आपको सब्जेक्ट्स लगते हैं कि ये ऑप्शनल मुझे इंटरेस्टिंग लग सकता है या ये ऑप्शनल मैं लेना चाहता हूं, और अगर आप 2, 3 या 5 ऑप्शनल के बीच में कंफ्यूज हैं कि मैं क्या लूं क्या न लूं, तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए सूटेबल है, देखते हैं। तो क्या कीजिए, जिन ऑप्शनल्स पे आपने जीरो इन किया है कि यार ये 3-4 ऑप्शनल्स हैं, उनके सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। एक बार सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद यूपीएससी की साइट से ही, जो ऑफिशियल साइट है यूपीएससी की, वहीं से आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, आपके जो मेंस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें दिए गए क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार शांति से बैठ के रीड कीजिए। इन दोनों से जो फर्स्ट 2 पॉइंटर्स हैं, सिलेबस आपने पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ के आपको पता चल जाता है कि आपका उस पर्टिकुलर ऑप्शनल में जेन्यून इंटरेस्ट है या नहीं है। ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसको आपको बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है। अगर आपको वो इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं उठाते हैं, आप अगर इंटरेस्टिंग ऑप्शनल नहीं उठाते हैं, तो आपके लिए ऑप्शनल को पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है और फिर क्या होगा, आप बार बार ऑप्शनल चेंज करते रहेंगे अपने प्रिपरेशन में, तो कोई भी ऑप्शनल आपका ठीक से प्रिपेयर नहीं होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए शुरुआत में ही ऑप्शनल के सिलेबस को ढंग से पढ़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आप एटलीस्ट ये अनुमान लगा लें कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, रेदर देन आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कोई टॉपर क्या बोल रहा है। सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है आपको खुद वो सब्जेक्ट पसंद है या नहीं। दूसरा,
ये तो चलो हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर ऑप्शनल पसंद है या नहीं है। फिर आप आगे देखिए कि क्या जो ऑप्शनल आपने चुना है उसके लिए आपको जो कंटेंट चाहिए वो सफिशिएंट अवेलेबल है मार्केट में। आर सफिशिएंट कोचिंग्स अवेलेबल, आर सफिशिएंट बुक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, है ना। अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो क्या आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। इंटरेस्ट हो गया। अगर मान लीजिए सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल है, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने ऑप्शनल डिसाइड किया, आपको सूटेबल कंटेंट भी मिल गया, उसके अलावा भी आपको क्या करना है, आप उस पर्टिकुलर ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर टॉपर्स जो रह चुके हैं उनके वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि डेली नॉलेज ट्रैक, DKT, डेली नॉलेज ट्रैक, जहां पे टॉपर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उनकी ऑप्शनल की जो स्ट्रेटेजी रही है उसको एक बार देखिए। जब आप 3-4 अच्छे टॉपर्स की ऑप्शनल स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं, उसके बेसिस पे प्लस अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पे आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए और फिर आप उस पे स्टिक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है एक महीने कोई ऑप्शनल पढ़ लिया, दूसरे महीने दूसरा ऑप्शनल पढ़ लिया, एक साल सोशियोलॉजी से दे दिया, दूसरे साल PSIR से दे लिया। ऐसे नहीं करना है। कोशिश कीजिए शुरू में ही आप ऑप्शनल को सही तरीके से चुनें और बाकी लोग जो गलतियां करते हैं उनको करने से बचें। सो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्ट्रेटेजी वीडियो ऑफ टॉपर्स, नाउ योर ओन स्ट्रेटेजी इज देयर, स्टिक टू इट कि मैं ये फॉलो करूंगा। ट्राई मेकिंग नोट्स ऑफ ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा या नहीं उसमें, या आपको कौन सी सर्विसेज एलोकेट होगी उसमें। इसीलिए खुद के नोट्स बनाइए, क्रिस्प नोट्स बनाइए बुक से पढ़ के, ताकि आप उनको टाइम टू टाइम रेफर कर सकें, इजीली रिवाइज कर सकें एग्जाम से पहले। ये तो हो गए ब्रॉड फैक्टर्स जो आपको ध्यान देना ही चाहिए। साथ ही में कुछ एडिशनल पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक ये फैक्टर होता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑप्शंस जो हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके विपरीत कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत छोटे समय में प्रिपेयर कर सकते हैं। जहां कोई दूसरा ऑप्शनल 9 महीने ले रहा होगा प्रिपेयर करने में, वहां कुछ ऑप्शनल होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल एक है, आई हैड माई ऑप्शनल एज सोशियोलॉजी, उसको आप 3 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स में यू कैन रिवाइज द थिंग्स, है ना। तो आपको टाइम कितना लगेगा उस ऑप्शनल में वो भी ध्यान में रखना होगा। बट दीज आर सेकेंडरी फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर्स आपके ऊपर वाले 3 फैक्टर्स हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में उस पर्टिकुलर ऑप्शनल में एवरेज स्कोर क्या रहा है। कुछ ऑप्शनल्स कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो अगर किसी में डिसेंट एवरेज स्कोर है तो कोशिश कीजिए वो ऑप्शनल आप ज्यादा प्रेफर करें। बेसिकली ये जो फैक्टर्स अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये आपको हेल्प करेंगे कंफ्यूजिंग टाइम्स में। चलो आपने देख लिया सिलेबस है, PYQs है, स्ट्रेटेजी मिल गई, इंटरेस्ट है। उसके अलावा अगर आपको कभी आप दुविधा में हो, कंफ्यूजन हो, तो आप इन फैक्टर्स को देख लीजिएगा। उस ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लग रहा है, उसका एवरेज स्कोर कितना रहता है, प्लस उस ऑप्शनल का आपके जनरल स्टडीज के पेपर में कितना महत्व है। जैसे मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो उस ऑप्शनल में जनरल स्टडीज के पेपर्स में मुझे बहुत हेल्प मिलती थी, पेपर 1 में, है ना, आपके पेपर 2 में, साथ ही साथ में एस्से के पेपर में। तो आपको देखना है कि आजकल जो एस्से है वो बहुत फिलोसफिकल एस्सेज आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोचना होगा कि कौन से ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिनको पढ़ के मुझे एस्से पेपर में भी हेल्प मिलेगी। बट दीज 4 फैक्टर्स आर सेकेंडरी फैक्टर्स
जनरल स्टडीज में हेल्प, एसे पेपर में हेल्प, है ना, टाइम रिक्वायर्ड, एवरेज स्कोर, ये सब तो दूसरी बातें हैं। पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा, कंटेंट अवेलेबिलिटी देखनी होगी, ठीक है। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि मुझे कौन सा ऑप्शनल चूज करना है, ठीक है गाइस। आई होप दिस वीडियो विल definitely help you. So thank you so much for your time. Just go through these pointers. I think this will certainly help you. Thank you so much.